हमारे प्रिंट होगा तो प्रिंट मीडिया के लिए, और अगर कोई चीज डिजिटल मीडिया के लिए है तो उसके जो यूनिट्स आपने यूज करने हैं वो आंखें बंद करके हमेशा क्या यूज करने हैं, पिक्सल। और अगर प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम है तो आंखें बंद करके इंची सेंटीमीटर या मिलीमीटर में जिसके ऊपर आप कंफर्टेबल है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि डिजिटल मीडिया क्या होता है, और अगर हम डिजिटल मीडिया को देखें तो इसमें क्या क्या चीजें आती है, भाई ये सारी चीजें हमारे पास डिजिटल मीडिया के अंदर, जिसमें हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा, जो हम फेसबुक के लिए बनाएंगे, इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाएंगे, कोई भी एनीथिंग जो कि हम डिजाइन करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ स्क्रीन के लिए, वो आपकी कहलाएगी डिजिटल प्रिंटिंग या डिजिटल डिजाइन। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि डायनामिक मतलब चेंज कर सकते हैं आप, इसमें वेरिएशन है। अब एक चीज प्रिंट हो गई, अगर आप कोई बंदा बोले भाई अच्छा इसको चेंज कर दो, तो भाई वो प्रिंट तो हो गई ना, पैसे तो लग गए। लेकिन जो हम ये चीज बनाते हैं प्रिंट मीडिया के लिए, सॉरी डिजिटल मीडिया के लिए, अगर 50 की जगह 60 लिख दिया तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो सिर्फ कॉस्ट चेंज होगी, इसलिए इसको डायनामिक बोला, मतलब चेंज कर सकते हैं आप, टेंशन नहीं होती इससे। और अगली जो हमारे पास टर्म है वो क्या है, प्रिंट मीडिया। और प्रिंट मीडिया के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी प्रिंट मीडिया के। और ये स्टैटिक होता है, टेंजिबल होता है, इसको आप टच कर लोगे। अगर आपने एक शर्ट पहनी है उसके ऊपर अगर कोई प्रिंटिंग हुई है, आप उस प्रिंटिंग को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है, जो भी चीजें फिजिकल फॉर्म में, वो कप के ऊपर प्रिंटिंग है, वो किसी फ्लेक्स के ऊपर प्रिंटिंग है, तो वो सारा आपका कहलाएगा। आप यहाँ से उठे, आप सेंटर वाले उठे, हाँ जी सेंटर वाले नाम पे उठे आप आगे आ जाए, आप ऐसे पीछे भी बंदा उधर जाके बैठ जाए, आप इधर आके बैठे नीचे, साथ वाला तुम भी उठो, तुम इधर आके बैठ, इधर में से आप उधर जाके बैठे उसकी चेयर पर, आप जो है ना उसकी चेयर पर जाके बैठे। ये दोनों शुरू से लगे हुए बातें हैं। अभी अगर किसी ने बोला तो उसको इधर उठा दूंगा, बाकी को उधर उठा। आप इधर तवज्जो करें, अगर आपको आता तो क्यों आए क्लास में, ये वो चीजें हैं जो कि आपके काम आएंगी आगे, आपको बातें पता नहीं चलना क्या बातें हो रही है। ये समझ आ गया हमारा? हमारे पास दो प्लेटफॉर्म होते हैं, एक होता है डिजिटल, एक होता है प्रिंट मीडिया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेजोल्यूशन। आप इधर आके बैठो, सामने सारा कुछ साफ ही है, अभी कुछ नहीं है। यस सर जी, बैठ जाओ। खैर इतनी बड़ी की है, बड़ी में जाना स्कूलों में टाकों में बैठते नहीं, बिल्कुल बैठते हैं। अच्छा, रेजोल्यूशन इन ग्राफिक डिजाइनिंग। अब रेजोल्यूशन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आपने कभी रेजोल्यूशन के बारे में सुना होगा थोड़ा बहुत, यह बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन है इसकी। अब वो अच्छी रेजोल्यूशन हम नाम ले लेते हैं रेजोल्यूशन, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या यूज होते हैं हमें नहीं अभी तक मुमकिन है, बहुत सारे लोगों को पता भी हो, लेकिन हम आपको ऐसे बिगिनर लेके चले भी आपको कब नहीं पता, सारा कुछ हमें आपको पता। अब जो रेजोल्यूशन होती है वो क्या होती है जी, पिक्सेल्स पर इंच, पीपीआई। अच्छा, इसी के बाद अगर हम आगे चले जरा, डिजिटल इमेजेस के लिए जो रेजोल्यूशन हम मेजर करते हैं वो हम हमेशा मेजर करते हैं पिक्सल पर इंच। और अगर हम आगे चले, एक होता है डॉट पर इंच, तो ये होता है प्रिंटिंग पर। तो अब यहाँ पे और चीज पता चल गई कि भाई अगर हमने डिजिटल मीडिया के लिए कोई भी डिजाइन बनाना है, उसके लिए हमेशा जो हमारे पास टर्म यूज होगी वो क्या होगा, पिक्सल पर इंच या पीपीआई। अभी ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये होती क्या असल में। और अगर हमने प्रिंटिंग के लिए काम करना है तो वहां पे हम यूज करेंगे डॉट पर इंच। अब ये क्या होता है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। अभी बात आपने इतना याद रखना है कि डिजिटल मीडिया के लिए हम पिक्सल पर इंच को यूज करते हैं और डॉट के लिए हम डॉट पर इंच को, प्रिंट मीडिया के लिए डॉट पर इंच को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ रेजोल्यूशन।
इमेज क्वालिटी, और इसी तरह हाई रेजोल्यूशन, और इसी तरह आ जाएगा लो रेजोल्यूशन। अब आप जो हम बात करते हैं ना हाई रेजोल्यूशन, लो रेजोल्यूशन, अब ये किसके ऊपर बेस करती है? अभी जो पीछे हमने देखा पीपीआई मतलब पिक्सल पर इंच। अब ये जो तस्वीर है हमारे पास हाई रेजोल्यूशन, अब ये हमारे पास तस्वीर है लो रेजोल्यूशन। अब पिक्सल पर इंच मतलब पिक्सल पर इंच, एक इंच के अंदर कितने पिक्सल होंगे? जितने ज्यादा एक इंच के अंदर पिक्सल होंगे उसकी रेजोल्यूशन होगी हाई रेजोल्यूशन, और जितने पिक्सल आपकी तस्वीर के अंदर कम होंगे होगी लो रेजोल्यूशन। अच्छा, अगर हम पीछे चले जाए जरा 15-20 साल पहले, हमारे पास तो जो कैमरा होते थे 3310 टाइप के, अगर आप उससे, तब तो वो भी मतलब एक यूनिक चीज होती थी, अगर हम उससे कोई तस्वीर बनाते थे तो वो तस्वीर किस रिजल्ट में आती जी, और अब हम जो तस्वीर बनाते हैं वो इस रिजल्ट में आती है जी। आप कैमरा बाय करते हैं, आपकी कोशिश होती है यार मैंने अल्ट्रा 24 बाय करना है सैमसंग का, उसका यार 200 मेगापिक्सल कैमरा है, बस नाम सुना हुआ 200 मेगापिक्सल, पता कुछ नहीं है कभी 200 मेगापिक्सल के पीछे फंक्शन क्या है, पता किसी को? अब जो मेगापिक्सल है ना, आपका 1 मेगापिक्सल का मतलब होता है 1 मिलियन मेगापिक्सल, 10 लाख पिक्सल एक तस्वीर के अंदर। जो वो तस्वीर बनाएगा 1 मेगापिक्सल, उसके अंदर कितने पिक्सल होंगे? 10 लाख, 1 मिलियन। और अगर हम 200 मेगापिक्सल की बात करें तो उसके अंदर मिलियन का हिसाब लगा लो, मतलब 200 मिलियन पिक्सल होंगे उसके अंदर। अब एक तस्वीर है जिसके अंदर 10 लाख मेगापिक्सल, और एक तस्वीर है जिसके अंदर 200 मिलियन पिक्सल है, इसकी क्वालिटी बेटर होगी 200 वाली। तो इसीलिए जब हम कैमरा बाय करते हैं तो जितने ज्यादा मेगापिक्सल ऊपर की तरफ जाते हैं उसकी क्वालिटी बेटर होती जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो नंबर ऑफ पिक्सल है वो ज्यादा है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल आपकी तस्वीर के अंदर होंगे उसकी जो क्वालिटी है वो भी उतनी ज्यादा हाई होगी। ये क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि आगे चलकर जब हम सोशल मीडिया के लिए पोस्टें बनाएंगे उसके लिए हम रेजोल्यूशन सेट करते हैं, मतलब पिक्सल पर इंच कितने में रखते हैं। इसी तरह जब हम प्रिंटिंग के लिए कोई चीज बनाते हैं उसके अंदर हम डॉट्स पर इंच डिसाइड करते हैं, जब डॉट्स पर इंच कितने रखने ताकि उसकी रेजोल्यूशन अच्छी रहे। तो जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन अच्छी होगी उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी होगी, लेकिन कितनी रखनी है ये भी आपको बताऊंगा। आगे चलें। यस सर जी। अब हमारे पास आ गई थी यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फॉर डिजिटल। अगर हम स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो ये हमारे पास कुछ रेजोल्यूशन होती है जिनको हम यूज करते हैं। ये डिजिटल डिजाइन की बात कर रहा हूं मैं। इसके ऊपर हम जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन यूज करते हैं ना 1920 आप सब सोच रहे हैं कि मैं एचडी क्यों यूज कर रहा हूं। देखिए, अब आपने अगर यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है तो हम फुल एचडी जो बात मानते हैं ना, फुल एचडी में नाम की चीज होती है जी। अब फुल एचडी के एक साइज भी होता है, उसका जो साइज होता है वो होता है 1920x10। और अगर हम उसको 4K के अंदर ले जाएं उसका साइज हमारे पास हो जाएगा ये वाला। अगर उसको हम क्वाड एचडी में ले जाएं तो उसका साइज होगा ये वाला। मैं आपको दिखाता हूं, बल्कि मैंने थोड़ी देर पहले यहां पे ऊपर भी की हुई थी वीडियो। मैं यहां पे आता हूं। अब ये मेरे पास एक 4K वीडियो यहां पे प्लेड है, और अगर हम इसकी क्वालिटी के ऊपर जाएं यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, यहाँ पे 2160 ये 4K है, ये एचडी है, ये क्वाड एचडी है, और ये फुल एचडी। तो फुल एचडी का जो साइज हमारे पास होता है 1920x1080, और ये जो 1080 आ रहा है ये वही है ना, और ये जो 2160 आ रहा है ये 4K के लिए ना, तो मतलब वो हाइट का रिजल्ट आपको दिखा रहा हूं। अब आपने जब भी डिजिटल मीडिया के लिए कोई भी चीज बनानी है तो आपको साइजेस का पता होना चाहिए, फुल एचडी का कितना होता है, 4K का कितना होता है, अगर मैंने फेसबुक के लिए कोई चीज बनानी है उसका साइज कितना होगा। अब आपने आगे चलकर डिजाइनिंग करनी है तो आपने मुझसे ये भी पूछना यार बिजनेस कार्ड बनाना उसका साइज क्या है। आप डायरेक्ट गूगल के ऊपर जाओ
और अब आपने यहाँ पे लिखना है, अभी हम लिखते हैं फेसबुक पे पोस्ट साइज, फेसबुक पोस्ट साइज। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी कि ये साइज क्या आ रहा है 1080 बाई 1080। अच्छा वो बता रहे एक तो ये साइज है। अच्छा बहुत सारे लोग ये वाला भी यूज करते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हो, जिसमें क्या होता है कि विड्थ और हाइट हमारे पास होती है। इसको यूज करते हैं ज्यादातर, वो हम जो ऊपर लगाते हैं ना वो क्या उसको बोलते हैं आर्ट डिजाइन, वो जो हेडर नहीं लगाते आप फेसबुक का पेज बनाते हैं तो उसके ऊपर एक हेडर लगाते हैं, या आप अपने प्रोफाइल के ऊपर एक बड़ा सा हेडर लगाते हैं कि उसके साइज का पता लगा, आपको बता रहा है। इसी तरह आपको पोस्ट के साइज का पता लगे बता रहा है। फिर वो आपको बता रहा है कि अगर आपने वर्टिकल साइज अपने इमेज का साइज रखना है तो आपको बता रहा है कि 780 बाई 1350, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो गूगल के ऊपर हर चीज अवेलेबल है आपको। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं भाई ये ब्रोशर का साइज होता है, ये फ्लायर का साइज होता है, ये सोशल मीडिया पोस्ट का साइज होता है, भाई कितनी याद रखोगे? मुमकिन है मैंने जो चीज आपको बताई हो कस्टमर आपको वो डिजाइन दे ही ना, वो आपको कोई नई चीज ही बोल दे। तो इसलिए आपको गूगल के ऊपर सर्च करना साथ साथ आना चाहिए। अगर मैं लिखूं भाई बिजनेस कार्ड साइज, अब यहाँ पे एक चीज नोट कर ले इसमें क्या लिखा हुआ है, पिक्सल लिखा हुआ है ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बिजनेस कार्ड 3.5, इसने पिक्सल नहीं लिखा, वजह इंचेस प्रिंट मीडिया के लिए। अगर मैं पिक्सल के अंदर आ जाऊंगा तो इसका मतलब है मैं ग्राफिक डिजाइनर हुई नहीं, मैंने यहीं पे गलती कर दी। प्रिंट मीडिया के लिए तो मैंने भी आपको बोला या सेंटीमीटर में होगा या इंचेस में होगा या मिलीमीटर में होगा। तो अगर मैं इसको पिक्सल का बोलूंगा तो इसका मतलब है मैं यहीं पे गलती कर, समझ आ गई? तो कोई भी डिजाइन अगर मैं यहाँ पे लिखूं जी फ्लायर साइज तो मुझे यहीं पे साइज मिल जाएगा। ये नॉर्मली A4 साइज होता है, लिखा भी आ गया A4 साइज। आपने कोई भी साइज लिखना है, मैं अगर आपको कोई कल का असाइनमेंट देता हूं या एक डिजिटल मीडिया की पोस्ट बना के ले आओ फेसबुक के लिए, तो आपने सिंपल इसके ऊपर जाना, आपने या तो 1380 वाला यूज कर लेना या आप 1080 यूज कर लेना। क्लियर हो गया? और आपको ये भी पता भी विड्थ और हाइट क्या होती है, ये तो आपको पहले बता दिया। तो ये हमारे पास होता है कि यहाँ पे रेजोल्यूशन इमेजेस रेजोल्यूशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कि डिजिटल प्रिंटिंग के लिए, और ये भी कुछ उसी तरह की चीजें हैं कि जिसके अंदर हम क्या फॉर्मेट रखेंगे, किस तरह की क्वालिटी रखेंगे, किस तरह की चीजें यूज करेंगे, ये सारा उससे रिलेटेड हमारे पास है। ये यूजर है फॉर डिजिटल प्रिंटिंग के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए। अच्छा ये यहाँ पे मैं पीछे आता हूँ थोड़ा सा दोबारा एक बार। स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन हमारे पास ये होती है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं और गाइड करना चाहूंगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास एक रेजोल्यूशन होती है 300 ppi, मतलब इतनी ज्यादा हम ppi रखेंगे, मतलब पिक्सल क्वालिटी जितना ज्यादा रखेंगे हमारे इमेज की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। अब आपने पोस्ट बनानी है फेसबुक के लिए, एक सिनेरियो आ गया भाई फेसबुक के लिए पोस्ट बनानी है। अब आप बोलेंगे कि उस्ताद जी ने बोला था कि जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी आपका इमेज उतना ही ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। आपने रख दी उसकी 600 रेजोल्यूशन, आपने उसको एक्सपोर्ट भी कर दिया, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इतनी अच्छी रेजोल्यूशन के साथ जब आप उस इमेज को फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, इवन के व्हाट्सएप के ऊपर भी जब आप उसको शेयर करेंगे तो क्या वो उतनी रेजोल्यूशन रहने देगा? नहीं रहने देगा। वो उसको कहां पे ले आएगा? उसको 72 के ऊपर ले आएगा। तो भाई जब उसने खुद का खुद ही 72 कर देना है तो हमें क्या जरूरत पड़ी अपने कंप्यूटर के ऊपर इतना ज्यादा लोड डालने की? हम उसको शुरू में 72 पिक्सल पर करें। तो आपने जब भी सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट बनानी है तो उसका नॉर्मल जो रेजोल्यूशन रखेंगे या तो 72 रखेंगे या हम 100 रखेंगे, इससे ज्यादा हम उसकी रेजोल्यूशन नहीं रखनी। वजह क्या है? तो वो खुद ब खुद इसकी क्वालिटी को लो कर देगा। अच्छा कहां पे हम रेजोल्यूशन को बहुत बढ़ा सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसे हॉल में, जैसा कि ये हॉल है, और आपने लोगों के सामने कुछ प्रेजेंट करना है या एक वीडियो की फॉर्म में या अपने इमेज प्रेजेंट करना है, अब आप उसकी क्वालिटी को बेहतर बना सकते हो, उसकी रेजोल्यूशन को हाई रख सकते हो। वजह क्योंकि अब वो अपने अपने मीडियम के ऊपर या अपने सोर्स के ऊपर प्ले करना है, आपने उसको किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करके प्ले नहीं करना, तो वहां पे आप उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपने उसको किसी ऐसी जगह पे अपलोड करना है
तो फिर आप उसकी रेजोल्यूशन 72 रखोगे या 100 के पास का। क्लियर है? यस सर। तो ये वेब डिजाइन के ऊपर लिखा हुआ है कि आप 72 को आप यूज कर सकते हैं, हायर को भी यूज कर सकते हैं। अब ये मैं अभी आपको ये भी बताता हूँ कि ये क्या वेब डिजाइन के लिए हम क्यों यूज करते हैं इसका। अब सपोज करेंगे आप भी वही सिनेरियो आ गया, अभी उस्ताद जी ने बोला था भाई 300 कर दो, बहुत अच्छा इमेज हो जाएगा। अब आप एक मतलब कि आप एक ऐसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए, आप किसी ऐसी एजेंसी के साथ जुड़ गए जो कि वेबसाइट्स बनाती है, या आपको किसी ऐसे बंदे ने हायर कर लिया कि वो बोलेगा यार आपने ना मेरी पोस्टें लिखनी है और उसके अंदर जो इमेजेस यूज होंगे ना तो वो आपने मुझे इमेजेस एडिट करके देनी है, आपने ये मतलब क्लाइंट मिल गया। अब आप बोले भाई मैंने तो हाई रेजोल्यूशन इमेज दे दे ताकि कस्टमर मेरा खुश हो जाए। अब आप उसको 300 पीपीएच के ऊपर इमेज बना के दे रहे हो और एक इमेज का साइज बन रहा है 4 एमबी 5 एमबी 6 एमबी। अब उस बेचारे को कख नहीं पता, अब वो तो अपलोड कर देगा आपके इमेज, लेकिन बाद में मसला कहां पे आएगा, कहां पे मसला आएगा बताएं आप। आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। एक इमेज है वो 1 सेकंड के अंदर या मिली सेकंड के अंदर अपलोड आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, और एक आपने बड़ी हाई रेजोल्यूशन करके बड़ा साउंड किया उसके ऊपर और वो बंदा उसको ओपन कर रहा है, वो 2 मिनट में सिर्फ लोड ही हो रहा है, लोड ही हो रहा है, लोड ही हो रहा है। अब आप खुद एग्जांपल अपने आप को जरा सपोज करें कि जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और अगर वो वेबसाइट 2 से 3 या 5 सेकंड लेट होती है, आप उसको बंद करके नई वेबसाइट के ऊपर स्विच कर जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो एक्चुअली आप उस बंदे के साथ इतनी दुश्मनी करेंगे उस वेबसाइट का बेड़ा गर्क करके आप उसके हाथ पकड़ा देंगे। तो आपने जब वेबसाइट के लिए भी अपनी इमेजेस को एक्सपोर्ट करना है, आपने उनको क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। जहां पे जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ रही है ऑप्टिमाइज, आपने उनके साइज को ऑप्टिमाइज करना है, आपने उनकी क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करना है, आपने उसके साइज को ऑप्टिमाइज करना है ताकि ना वो वेबसाइट के ऊपर लोड डाले और ना वो दिखने में इतना बुरा लगे। तो ये सारी चीजें जो ग्राफिक डिजाइनर है वो सारी चीजें साथ साथ देख रहा होता है, तभी वो अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बन पाएगा। अब नेक्स्ट हम प्रिंट मीडिया के ऊपर आते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है जी डॉट्स पर इंच, वहां पे क्या था, पिक्सल पर इंच। प्रिंटिंग के अंदर हमारे पास जो प्रिंटर की स्याही निकलती है ना वो स्प्रे करता है, तो बस कैसे स्प्रे करता है, डॉट्स पर इंच, मतलब जितने ज्यादा डॉट्स पर इंच के अंदर होंगे वो उतना ज्यादा स्प्रे करेगा, जितने ज्यादा डॉट्स पर इंच कम होंगे उतना ज्यादा कम स्प्रे करेगा, जितना ज्यादा स्प्रे करेगा क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, उसकी इंक भी ज्यादा यूज होगी, जितने डॉट्स पर इंच कम होंगे प्रिंटर की इंक भी कम यूज होगी और उसके रिजल्ट भी कम होगा। समझ आया ये? तो मतलब अगर आपने प्रिंटर वाले से दुश्मनी करनी है ना 300 डीपीआई रख दो, लेकिन वो क्या करेगा, वो भी बड़ा सियाना है, वो जैसे ही उसको एक्सपोर्ट करेगा उसको पता चलेगा कितना डीपीआई है, वो खुद ब खुद इसकी क्वालिटी को लो। तो इसलिए जब प्रिंटिंग की जाती है ना उसके अंदर आपने देखा होगा, अगर आप ये जीटीएन चौक में जाए तो वहां पे बड़ी बड़ी जो फ्लेक्सी बिलबोर्ड लगे होते हैं, वहां पे जो आपको कैरेक्टर नजर आते हैं उनका साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है। पेप्सी का कोई है, कोई इस तरह की चीज है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट है, साइज बहुत बड़ा होता है। तो साइज बहुत बड़ा होता है तो वहां पे हम 100 डीपीआई भी यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब बहुत बड़ी साइज की चीज होती है ना तो वहां पे कम डीपीआई भी चल जाता है। लेकिन अगर वहां पे आ गया फोन और फोन का साइज बहुत छोटा सा अगर किसने लिखा हुआ है तो वहां पे अगर आप 100 डीपीआई लिखोगे ना, मतलब 100 डीपीआई साइज रखोगे तो आपका प्रिंटर उसको प्रिंट भी ठीक से नहीं करेगा और सीधा प्रिंट करेगा, तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी और वो पढ़ी भी नहीं जाएगी। तो इसलिए ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी है कि आपने ये भी देखना है मैं जो चीज प्रिंट कर रहा हूं उसके ऊपर जो सबसे छोटी चीज मेरी प्रिंट हो रही है उसका उसका क्या वो इतनी बड़ी चीज के ऊपर जब वो प्रिंट होगी तो वो पढ़ी जा सकेगी, और अगर पढ़ी जा सकेगी तो उसकी वजह कितने डिग्री रहते हैं, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ साथ ऐसा आ जाती है। तो ये जो डिग्री आपने डिसाइड करना था, अपने अपनी फ्लेक्स के साइज, अपने ब्रोशर के साइज, अपने साइज के साइज को मद्देनजर रख के करना होता है। अदरवाइज अगर आप एमए रख देंगे तो फिर आप गलती करते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी। आगे चलते हैं, ये वही आ गया हमारे पास प्रिंट मीडिया के लिए। अब इंपॉर्टेंट कब रेजोल्यूशन की बात करते हैं, ये अभी के लिए छोड़ दें और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपने वेब ग्राफिक्स करना है तो कितनी रेजोल्यूशन रखनी है,
और प्रिंट मीडिया की आपने जितनी अदर चीजें दी है जी, जो चीजें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लफ्जों में बताई, ये वही चीजें आपको इस तरह से यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट हमारे पास होता है ब्लीड एंड मार्जिन। ये सारी चीजें आपको आगे चल के बताऊंगा। ब्लीड क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, नाम याद रखने। मैं ब्लीड की बात कर रहा हूँ, मार्जिन की बात कर रहा हूँ। मार्जिन तो मैं आपको अभी एक क्लास में बता दूंगा, शायद खाली बता दूं। ब्लीड के ऊपर हम बात करेंगे अभी चल के, जब हम आफ्टर के अंदर आएंगे एडोबी इलस्ट्रेटर के। तो नाम चीजें याद रखने कि हम आगे चल के इनके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, पिक्सल एंड ग्राफिक्स, बाकी ये चीजें, ये मैंने जो इमेज बनाया था, ये मैंने एडोबी फायरफ्लाई को यूज किया था। ये देखिए नीचे आ गया है। तो ये ओरिजिनल इमेज नहीं है, मैंने एआई को यूज करते हुए एडोबी फायरफ्लाई से ये इमेज जनरेट किया था। अब देखिए कितनी अच्छी इमेज है और ये बिल्कुल रियलिस्टिक इमेज लग रहा है। इंशाल्लाह हम इस कोर्स के अंदर इस तरह की इमेजेस बनाना भी सीखेंगे। अगर आपको कहीं से भी इमेज नहीं मिल रहा और आप अपनी मर्जी का इमेज जनरेट करना चाह रहे हैं, तो जितने भी एआई टूल्स हैं जो फेमस हैं, इंशाल्लाह हम उनको भी साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइन प्लस एआई कोर्स हमारा ही होगा। तो जहां पे जितनी एआई की जरूरत पड़ेगी उस साथ साथ में ड्यूटी कवर करते हैं। तो बस ये था हमारे पास। अब ये देखिए इसके अंदर वही मैंने चीज दिखाई हुई है कि ये हमारे पास हाई रेजोल्यूशन इमेज है और इसके अंदर ये हमारे पास जरा लो क्वालिटी है, यूज से लो क्वालिटी होगी। और इसके अंदर ये जो ऊपर धब्बे नजर आ रहे हैं, ये क्या है, पिक्सल। इसी को बोला जाता है। अच्छा, पिक्सल की डेफिनेशन क्या बनेगी आप? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर इमेज। आपकी तस्वीर के अंदर जो सबसे छोटा यूनिट होता है, जो सबसे छोटा आप समझिए यूनिट ही कह लें, उसको क्या बोलते हैं, पिक्सल। ये जो पिक्सल है ना, ये एक डब्बा, इसको बोलते हैं पिक्सल। और एक पिक्सल के अंदर हमेशा एक ही कलर होगा। और अगर मैं बात कर रहा था ना 300 पिक्सल पर इंच, इसका मतलब है 300 पिक्सल एक इंच के अंदर ये कितने डब्बे होंगे, 300। तो अगर मैं एक इंच के अंदर ये डब्बे 600 कर दूंगा, तो आप सोचें कि कितनी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक जो आपका डब्बा है ना, उसके अंदर एक कलर होता है और जितने ज्यादा कलर एक दूसरे के करीब करीब आते जाएंगे, आपकी इमेज की क्वालिटी उतनी ज्यादा हाई होती जाएगी। तो यही वजह कि जब हम एक अच्छे कैमरा से, हाई मेगापिक्सल कैमरा से कोई तस्वीर बनाते हैं, तो उसके कलर बहुत अच्छे आते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उसके जो पिक्सल होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हमें दिखाई देती है। और जितना लो क्वालिटी का हम कैमरा यूज करते हैं, उसकी क्वालिटी लॉस होती है या पिक्सेलेट। तो ये चीज सारी समझ आ गई। अच्छा, आरजीबी कलर हमारे पास होता है। फिर ये समझ लें, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, हमारे पास दो तरह के कलर होते हैं। हमें अभी तक ये पता चल गया कि हम या तो प्रिंटिंग के लिए डिजाइन बनाएंगे या सोशल मीडिया के। अच्छा, फिर हमें ये पता चल गया कि हमने यूनिट्स कौन से कब यूज करने हैं। अब हमें ये पता नहीं कि भाई आरजीबी या कलर हमने कहां पे कौन सा यूज करना है। तो हमारे पास दो तरह के कलर होते हैं, एक होता है आरजीबी और दूसरा होता है CMYK। अभी हम आरजीबी की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आरजीबी स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये तीन कलर मिलके आपके पास जो भी मॉनिटर है, आपके घर की एलसीडी है या जितनी भी डिजिटल दुनिया के अंदर चीजें हैं, वो हमेशा इन्हीं तीन कलर से कॉम्बिनेशन से लेकर बनते हैं। तो हमारे पास तीन कलर होते हैं। अपनी पिक्चर ट्यूब के अंदर भी ये तीन कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो जहां में भी हमने कोई भी चीज स्क्रीन के लिए बनानी है, मतलब डिजिटल प्रिंटिंग के लिए, कमर्शियल बनानी है, कंप्यूटर के लिए बनाना है, टीवी के लिए बनाना है, कैमरा के लिए बनाना है, वहां पे हमने जो कलर मोड यूज करना है वो कौन सा करना है, रेड, आरजीबी। और अगर हम प्रिंटिंग के ऊपर बात करें, तो वहां पे हमारे पास हमारे जितने भी प्रिंटर्स हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े प्रिंटर हैं, वहां पे चार स्याहियां उसके अंदर डलती हैं, इंक्स। वो एक होती है सियान, एक होती है मैजेंटा, एक होती है येलो, एक होती है ब्लैक। मैं आपको करके बता देता हूं, ये दिखाता हूं यहाँ पे। ये प्रिंटिंग, अगर आप यहाँ पे मैं लिखूं ना इंक्स फॉर प्रिंटर, इंक्स फॉर प्रिंटर, इमेजेस अंदर जाते हैं और आप यहाँ पे देखते हैं, आप जितने मर्जी प्रिंटर उठा लें, हर एक के अंदर आपको यही चार चाहिए मिलेंगे। अच्छा, ये कहीं पे 6 भी मिलेंगे, इसकी भी एक साइंस होती है कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। होती 4 ही है, लेकिन उसमें एक लाइट का वर्जन ऐड किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज होती है। तो ये 4 से ही बेसिकली यूज होती है।
सियान, ये जो ब्लैक होता है इसको के बोला जाता है। फिर हमारे पास आ गया जो सियान मतलब जिसको समाधि कलर बोलते हैं सियान। फिर हमारे पास आ जाएगा पिंक कलर जिसको मैजेंटा बोला जाएगा। फिर हमारे पास आएगा पीला कलर जिसको हम येलो यहाँ पे बोलते हैं। तो चार स्यानियां मिलके आपके कोई भी प्रिंटर है, मैं लिखता हूँ जहाँ पे बड़ा प्रिंटर 3.2 प्रिंटर, ये उसके लिए ये गैलन यूज होती है, बड़ी बड़ी गैलन होती है और उसके ऊपर हम ये जो स्याही है ये यूज करते हैं। और जिस तरह छोटा प्रिंटर यूज होता है ना, उसी तरह ये बड़ा प्रिंटर काम करता है। बस इसके अंदर पीछे ना गैलन बड़ी बड़ी होती है, उसके अंदर वो पूरा जो है ना वो डाल देते हैं और इसका भी हेड उसी तरह से काम करता है। तो आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि मैंने ये सारे प्रिंटर खुद चलाए हुए हैं। ये सारी मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद चलाई हुई है और 5 साल तक चलाई है, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि ये कैसे काम करता है। जब मैं बाहर था तो वहाँ पे यही काम था हमारा, तो वहाँ पे हम इन्हीं प्रिंटर की मदद से प्रिंटिंग वगैरह या फ्लैक्स वगैरह प्रिंट करते हैं। तो ये सारी चीजें चल आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं, ये पता चल गया आरजीबी क्या होता है और सीएमएल क्या होता है। आरजीबी के ऊपर अभी हम आगे चल के और डिटेल से बात करेंगे। जो पूरी जो कलर थ्योरी है इसके ऊपर हम आगे चल के और डिटेल के साथ बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है बिग बैग को भी छोड़ दें। फिर हमारे पास होता है ग्रे स्पेस को भी छोड़ दें, लैंप कलर इनको भी आप छोड़ दें। तो ये हमारे पास आता है बेसिक कि जो आपको जब भी आप डिजाइनिंग करेंगे तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी जब हम सॉफ्टवेयर ओपन करें, हमारे पास हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। वैसे तो अभी आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं यहाँ पे बाहर आपको ना पेपर प्रिंट लगा हुआ दरवाजे के ऊपर मिल जाएगा, क्यूआर कोड होगा उसके ऊपर। उसके अंदर आपने व्हाट्सएप अपना ग्रुप होगा वो ज्वाइन कर लेना। उसी के अंदर मैं आपको सॉफ्टवेयर शेयर करूंगा, सॉफ्टवेयर का लिंक एक्चुअली शेयर करूंगा, उसको आपने डाउनलोड करना है। अच्छा, इन केस अगर आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर पाते तो फिर आप और कहां से डाउनलोड करेंगे? उसके लिए एक वेबसाइट है गेट इनटू पीसी। आपको कोई भी रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर चाहिए आपको यहां से मिल जाएगा। मुझे विंडोज चाहिए, आपका एमएस ऑफिस चाहिए, वो आपको यहां से मिल जाएगा। अच्छा, अब यहां पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इस वेबसाइट का एड्रेस, नाम याद कर लो, getintopc.com। अच्छा, एक वेबसाइट होगी उसके शुरू में लिखा होगा आई वाली वेबसाइट के ऊपर आपने नहीं जाना। ये इस वेबसाइट के ऊपर जो सॉफ्टवेयर है अंदर मोस्टली वायरस होता है, तो हमने जाना है getintopc, प्योर getintopc.com। अगर किसी भी वेबसाइट के आगे आई लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, एंड के ऊपर नेट लिखा हुआ है, .org लिखा हुआ है, तो आपने उस वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना। getintopc.com के ऊपर ये आपने जाना है। अब आप जब यहाँ पे आएंगे तो जरा नोट ग्रुप किधर गया हमारा, वो नीचे सर थोड़ा छुट्टी दे दे। कंट्रोल माइनस से नहीं होगा सर, राइट क्लिक करके क्लोज द विंडो कर दो, कंट्रोल दिस विंडो कर दो। ये इधर आ गया, वो आ ये गुम हो गया था जो शॉर्टकट के लिए यूज और यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि हमें पता चल गया कि सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है, पीसी तस्वीर पोस्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सर्च कैसे करना है? आप लिखेंगे एडोबी, ये सर्च है ना, ये सर्च जी सर। एडोबी फोटोशॉप, पहले नाम में गलती लिख लीजिए। एडोबी फोटोशॉप 2000 करना 2022, एडोबी फोटोशॉप 2022। अब मैं गो के ऊपर क्लिक करूंगा, देखते हैं हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर आता है। तो ये एडोबी फोटोशॉप विद न्यूरल फिल्टर आ गया, इसको डाउनलोड करना तो कर लो, नहीं करना तो रहने दो। न्यूरल फिल्टर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अगर टाइम मिला तो। हम डाउनलोड करेंगे ये वाला। अब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे
हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये करना है, इसके ऊपर क्लिक, डाउनलोड 64 बिट, और ये आगे वर्जन इसका आ रहा है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये 1-2 सेकंड लेगा या मिनट लेगा और आपकी डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखिएगा ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर तो आपके पास आईडीएम वगैरह है इंस्टॉल्ड तो उसके ऊपर जरा ये फास्ट डाउनलोड हो जाएगा। अगर इंस्टॉल नहीं है आईडीएम तो ये जरा स्लोली डाउनलोड होगा। अभी यहाँ पे आ रहा है 9 मिनट, 3 GB का ये है, तो 9 मिनट में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे भाई अगर आईडीएम नहीं है तो आईडीएम कहाँ से मिलेगा, कोई वो भी यहाँ से मिल जाएगा। आप देखो आईडीएम तो वो भी हमें यहीं से मिल जाएगा, इंटरनेट डाउनलोड करके लिख लो। तो देखते हैं भाई हमारे पास यहाँ पे है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर अल्लाह से पूछो। तो ये है हमारे पास, तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका इसको भी सेम ही है। आप यहाँ पे आएंगे, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। कभी हमने यहाँ पे देखा सॉफ्टवेयर तो हमारा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 64 बिट। अब इसका क्या मतलब है, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। अब सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पे मैं थोड़ी चीजें लिख दूं कि आपने डाउनलोड कहाँ से करना है। डाउनलोड करना आपने डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम get into pc dot। अच्छा, अब अगली जो चीज है हमारी चीज होगी विंडो के लिए, चेक योर विंडोज वर्जन। वर्जन चेक करना, ये कितना होना चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं कितना होना चाहिए। ये 22H और अबाउट, मतलब आपकी विंडो का जो वर्जन है वो 22H या उससे ऊपर होना चाहिए। वो विंडो होनी कौन सी चाहिए, विंडो 10 और 11। विंडोज 7 है उसको खत्म कर दो, उसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। या तो विंडो 10 होनी चाहिए या विंडो 11 होनी चाहिए, और उन दोनों विंडो में कोई भी विंडो है उसका वर्जन कौन सा होना चाहिए, 22H। और विंडो की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा होना चाहिए, 64 बिट होना चाहिए। ये अभी मैंने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था यहाँ पे, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, तो ये 64 बिट अगर विंडो होगी तभी ये इंस्टॉल होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम या एरर। तो डाउनलोड कर लिया। अब आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेक करना है। ये कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। विंडो कौन सी होगी, या तो 10 होगी या 11 होगी। 22H का वर्जन होगा या ऊपर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, 64 बिट। अब ये कैसे चेक करना है, ये देख लें। आपने जाना है अपने माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी के अंदर, ये तो सभी जानते हो कि कैसे जाने। तो अब हम यहाँ से माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी के अंदर चले जाते हैं। अगर नहीं यहाँ से नजर आ रहा तो यहाँ पे जाओ, इस पीसी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आ गया अबाउट, ये रैम शैम आगे को छोड़ दो, यहाँ पे नीचे हमारा असल काम होगा। तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है सिस्टम टाइप, कितना आ गया 64 बिट। तो ये आपने चेक करना वर्जन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है 2009। तो ये मेरे पास वर्जन आ रहा है, पुराना वर्जन है। तो यहाँ पे आपके पास अगर दूसरी विंडो होगी तो यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा वर्जन, और यहाँ पे लिखा होगा 22H। आपने वर्जन चेक करना है, तो ये 22H से ऊपर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर बल्कि इसके बहस में नहीं आता, आपने बस ये चेक कर लेना कि ये 22H से ज्यादा होना चाहिए। सॉरी, तो वो जब आप
इंस्टॉल करोगे ना, आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी आपको। उस केस में आपने समझ जाना कि मेरी विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम ओल्ड है। या तो आप उसको अपडेट कर लो, या आप बिंदर आने के जिसको अगर आपको खुद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था खुद करवा लो, खुद कर लो। अगर नहीं आता तो फिर किसी टेक्निकल बंदे से इंस्टॉल करवाना, किसी दोस्त वगैरह से ना इंस्टॉल करवाना, उसको टेक्निकल चीजों का नहीं पता होता। विंडोज सिर्फ विंडोज इंस्टॉल कर लेना फन नहीं है, विंडोज को एक प्रॉपर वे में इंस्टॉल करना फन होता है। तो विंडोज को प्रॉपर वे में इंस्टॉल करें ताकि आगे चलकर अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें तो आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अच्छा, विंडोज अगर डाउनलोड करनी है ना तो भी आपको यही से मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे आके देखोगे ना विंडोज 10 विंडोज 11 तो वो भी आपको यही पे मिल जाएगी। हम देखते हैं विंडोज 10 विंडोज में पहले भी कर दोगे अभी ठीक है ना जी। क्या करते रहो। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये विंडो है, ये 2023 में वर्जन आया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना 22H। आपने इसको देखना है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी यही आ रहा होगा। और अगर मैं यहाँ पे आपको कहीं पे दिखा दूँ तो शायद यहाँ पे भी कहीं पे शो हो रहा हो, यहाँ पे शो नहीं है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि आपने अपनी विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 करनी है। 7 विंडो है तो उसको खत्म कर दो, विंडो 10 डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले। अगर आपने विंडो डाउनलोड यहाँ से कर ली, अब इंस्टॉल करने जो यूट्यूब है ना वहां पे जाके कर लो। अच्छा नहीं है तो यहाँ पे आ जाओ और तो या मुझे ये क्या है पहले ये तो बताओ। चैट जीपीटी। बाकी मास्टर सर पता नहीं कितने चले गए थे भाई। ये गूगल के ऊपर क्या मैंने लिखा चैट जीपीटी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे विंडो पहले फोन छोड़ दो, मुझे विंडो इंस्टॉल करने का तरीका बता दो यूएसबी से। आप दो जी सर अगर डाल दे पैसे ना दे नहीं पैसे नहीं सारा कुछ बताएगा बूटेबल से लेके मतलब आपके। अगर आपने ये भी बताना चाहिए आपका जो पीसी होता है ना, हर एक का पीसी का जो सेटअप होता है वो अलग अलग होता है। आपने अपने पीसी का वो पढ़ के ना मॉडल मतलब एचपी है फलाना जो भी मॉडल है आपने उसको वो भी बता देना। तो आपने उसको बताना कि मुझे बूट करने की सेटिंग भी बताओ तो आपको वो भी बता देगा। अब ये देख लो कि इसने बोला कि आपने 8 GB की आपकी यूएसबी की ड्राइव होनी चाहिए। ये आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, मतलब यहाँ से विंडो डाउनलोड उसने अपना बता दिया विंडो डाउनलोड कहाँ से करी, हमने तो कर ली दूसरे तरीके से। अब ये बता रहा है आपने बूटेबल यूएसबी कैसे बनानी है। तो एक प्रूफ ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा, तो फ्री है आप उसको डाउनलोड कर लो। अब ये सारा तरीका उसने बता दिया, फिर विंडो को इंस्टॉल करने का तरीका भी बता दिया, आपको बूट कैसे लेना वो भी बता दिया, सारा कुछ यहाँ पे बता दिया। अब मेरा नहीं जाके यहाँ पे आपको विंडो इंस्टॉल करने से भी रोक पाएगा। एक्टिवेशन भी हो जाएगी, वो खुद ही कर देता होता है। अच्छा यहाँ से नहीं पता चलता तो फिर यूट्यूब तो है ना, यहाँ पे जाके लिखो हाउ टू, क्योंकि मैं तो आपको विंडो इंस्टॉल करना नहीं बताऊंगा, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कहाँ से जाके अपने तरीके सीख लेने और आप उस हिसाब से विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप ये भी सारा कुछ समझ नहीं आता, आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे, आपने कभी विंडो इंस्टॉल नहीं की, एक बात याद रखना विंडो इंस्टॉल करते वक्त सारी ड्राइवें फॉर्मेट नहीं मार देनी। ऐसा ना हो कि घर की तस्वीरें पड़ी हो सारा कुछ फॉर्मेट, मुझे तो विंडो इंस्टॉल करना आ गया। हाँ जी। तो सी ड्राइव की फॉर्मेट करनी है, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव फॉर्मेट नहीं करनी, अदरवाइज उसके अंदर जो डाटा होगा सारा डिलीट हो जाएगा। और हमेशा विंडो सी के अंदर करनी है, ना डी के अंदर करनी है, ना ई के अंदर करनी है, ना एफ के अंदर करनी है। विंडो हमेशा सी ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल, ये चीज आपने ख्याल रखनी है। तो हो जाएगी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा जी। यस सर। अच्छा अब आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, हमने विंडो वगैरह भी इंस्टॉल करा ली। अच्छा ये सारी चीजें आपके काम के जरा खोजो के साथ थोड़े बातें ना करिए, इधर खोजो करिए। अच्छा आपने विंडो डाउनलोड कर ली, सारा कुछ कर लिया, विंडो में सेटअप भी कर लिया, अब आपने सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लिया। अब जो सॉफ्टवेयर आपके पास डाउनलोड होगा वो किस फॉर्म में होगा, मैं आपको कुछ फॉर्म दिखाता हूँ। वो आपका ना जिप होगा सॉफ्टवेयर ऑडियो सॉफ्टवेयर उससे नहीं मांगना, जिससे सॉफ्टवेयर लेना वो लैपटॉप उधर
इनसे जाके कॉपी करवा सकते हैं अगर किसी ने करवाना हो। अब इतने सारे लोग हैं, सबको कॉपी करके देना नामुमकिन है। तो ग्रुप के अंदर लिंक शेयर करूंगा गूगल ड्राइव का, एडोबी फोटोशॉप का भी और एडोबी इलस्ट्रेटर का। दोनों का फाइल लेने का तरीका सेम है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। ये तरीका समझ लेना। सबसे पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, फिर आपने अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को सारा कुछ चेक करना है। पहले विंडो को चेक कर लो, फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो। अब डाउनलोड होगा तो इंस्टॉल कैसे करना वो तरीका सीख लो। तो उसके लिए अच्छा, अब जब आप डाउनलोड करोगे ना, आपके पास ये कुछ इस तरह करके फाइल आ गई, RAR, ISO, ये जिप फाइल होती है। अब जिप फाइल है तो उसको अनजिप करने के लिए या तो आपके पास पिन RAR होना चाहिए, पता है ना आपको पिन RAR का? अच्छा, अगर जिनको नहीं पता या जिनके पास इंस्टॉल नहीं है वो क्या करें? उसके लिए आपने कोड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर अनजिप डाउनलोड करेंगे 7। ये सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब हम यहाँ पे जाते हैं गूगल के ऊपर, तो क्या लिखेंगे 7 जिप, और मैं सॉफ्टवेयर आपको अनजिप भी इसी से करके बताऊंगा। अब मैं डाउनलोड करता हूँ, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। तो अब यहाँ पे क्या देखना है 64 बिट, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है। तो यहाँ उसी को देखिएगा और मैं इस पर डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, डाउनलोड कर लूंगा। अब जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो जस्ट डबल क्लिक करना है, वो तो सबको आता ही है जी। और डाउनलोड करके डबल क्लिक करके पासवर्ड ये सिर्फ मुझसे मांगेगा, आपसे नहीं मांगेगा। अब इंस्टॉल करके क्लोज कर देंगे, बस वो इंस्टॉल हो गया। इतना कर लेंगे ना सब जी। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि अपने जगह पे जहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होके पड़ा हुआ है। अच्छा, जब आप डाउनलोड करोगे तो आपकी आप ये देखोगे अभी कहाँ पे गया सॉफ्टवेयर, गुम हो गया पता नहीं। तो भाई डाउनलोड के अंदर जाना है आपने और यहीं पे आपके पास वो सॉफ्टवेयर आ रहा होगा किसी फॉर्म में। आप देख लीजिए गेट इनटू पीसी हमारा डाउनलोड हो चुका है। चलिए इसी को हम कर लेंगे। अब अगर मैं इसको पर राइट क्लिक करूंगा वैसे तो ये बिन RAR से होगा, सॉरी बिन RAR से होगा, मुझे करना है 7 जिप से। तो मैं राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर और यहां पे आ गया 7 जिप और ये आ रहा है ओपन आर्चिव। आप इसको क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। इस वेबसाइट से आप जो भी चीज डाउनलोड करोगे अगर वो जिप है, जब भी आप उसको अनजिप करोगे तो उसका एक पासवर्ड है 1 2 3। हर चीज का पासवर्ड 1 2 3 है, इसके अलावा कोई पासवर्ड नहीं। अगर इसके अलावा कोई दूसरा पासवर्ड मांग रहा है तो इसका मतलब है आपने जिस वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है आप उस वेबसाइट आपने वो गलत वेबसाइट ओपन की है, आपने ओरिजिनल वेबसाइट ओपन नहीं की। उसका ये सीधा सीधा मतलब ये होगा। तो फिर आपने अपनी वेबसाइट को एक दफा चेक कर लेना है कि क्या ये वेबसाइट है। तो अब हम इसका पासवर्ड क्या देंगे 1 2 3, ओके किया, एक्सट्रैक्ट ओके, आपका सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब अनजिप हो जाएगा। जस्ट वाल कर दो। तो अब अगर आप वहां पे जाके देखें तो हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर अनजिप पड़ा होगा कहीं पर, यहाँ पे नीचे देखे आ गया होगा, ये आ गया और इसके अंदर ये हमारे पास हो जाएगा अनजिप। जब अनजिप हो जाएगा तो इस तरह का फॉर्म होगी, वो देख लेंगे। अब मेरे पास ये फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर आ गया। अब आप जब इसको अनजिप करेंगे तो आपके पास भी यही 3-4 फोल्डर नजर आ रहे होंगे। ऑटो प्ले भी कर सकते हैं ये वाला, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसको करो। आपने जाना है अडोबी 2022 वाले फोल्डर के अंदर। अब इसके अंदर आपको मिलेगा ये क्या नजर आ रहा है, सेटअप है। आपने जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे अभी आएगा कंटिन्यू। मतलब वो प्रिंट ग्रुप लगा देना तो भाई। अब आपने जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है, बाकी सारा काम इसका है। और क्लिक करने के बाद जब ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा क्लोज, आपने इसको कर देना है क्लोज। तो
अब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब इतना कुछ आपको बता दिया, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. आगे चलें। Yes, sir. अब हम सॉफ्टवेयर को अपने ऊपर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें पहली क्लास में ये सारा कुछ आपको बताना चाहता हूँ। अब हम यहाँ पे सारा इधर पहुंचा करिए यार। अब आपने ना कुछ वेबसाइट हमेशा नोट कर लेनी है और इन्हीं वेबसाइट से हम अपनी आगे की ग्राफिक डिजाइनिंग जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। कोई छोटा ग्राफिक डिजाइनर है दुनिया में, कोई बड़ा ग्राफिक डिजाइनर है, हर बंदा इस वेबसाइट को नाम नहीं जानता। वेबसाइट कौन सी है? सबसे पहली वेबसाइट है unsplash.com। unsplash.com। हम अपने जितने भी डिजाइन के अंदर इमेजेस यूज करेंगे वो हम unsplash.com से ही यूज करेंगे। और ये रियलिटी फ्री इमेज है, क्वालिटी फ्री, और ये कॉपीराइट फ्री है। आप इनको अपने डिजाइन के अंदर बिना झिझक इंटरनेशनली या लोकली यूज करें, आपको कोई कॉपीराइट नहीं है। unsplash। उसके बाद जो अगली वेबसाइट है वो है pixabay। pixabay.com। डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये वेबसाइट है, डाउनलोड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आया, मुझे ये भी पसंद आ गया, कुछ इसमें हमारे पास हो गए भी कॉपीराइटेड भी, ये वाला मतलब प्रीमियम है। अब ये डाउनलोड करना है, फ्री डाउनलोड। अब मैं करूंगा जिसके ऊपर क्लिक, इमेज हमारा डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा डाउनलोड हो गया। अब आप इसको क्लिक करो, ये ओपन कर लो भाई, ये इमेज आना हमारे पास। अब आप इसको कहीं भी अपने डिजाइन के अंदर, वीडियो के अंदर कहीं भी यूज करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर कोई कॉपीराइट नहीं है। इसके बाद एक कर सकते हो पिक्साबे। एक और वेबसाइट है हमारे पास, पिक्सल। पिक्सल नाम से वेबसाइट है। इसके ऊपर भी आप अपनी मन चाहे इमेज को डाउनलोड करें। फिर एक और वेबसाइट है, अगर हमने पीएनजी इमेजेस से पुराना यहाँ पे ऐसे इमेजेस जिनके साथ बैकग्राउंड मौजूद नहीं है, विदाउट बैकग्राउंड अगर हमने कोई भी इमेज डाउनलोड करना है तो उसके लिए हम एक वेबसाइट यूज करेंगे, png। अब आप यहाँ पे देखिए जितने भी आपको इमेजेस यहाँ पे नजर आएंगे वो ज्यादातर, बल्कि सारे बैकग्राउंड के बगैर। हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ ऐसा कि क्रोम, मैंने लिखा क्रोम, ये क्रोम आ गया और ये विदाउट बैकग्राउंड है। इवन जब मैंने लिखा यहाँ पे वाटर, ये देखिए वाटर आ। अब आप यही बोतल इस वाटर के अंदर रखते तो ऐसे लगेगा भाई बोतल रखी है वाटर स्लैश। अगर हम लिख दूं मैं यहाँ पे जूस स्लैश, हाँ भाई आ गया फिर ये जब आ गया। इसी तरह लिखते हैं मिल्क स्लैश, हमारे पास आ जाएगा मिल्क। अकेला मिल्क लिख देते तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब डाउनलोड कैसे करते हैं? यहाँ से। अच्छा, एक वेबसाइट और भी है, उसका भी नाम लिख लो साथ में, क्योंकि दोनों से डाउनलोड करने का तरीका सेम ही है। पीएनजी है के साथ पीएनजी बिंग, पीएनजी बिंग। डाउनलोड करने का तरीका यहाँ से सेम है, जो मैं यहाँ से बताऊंगा। अब मुझे यहाँ से कोई भी चीज डाउनलोड करनी, फॉर एग्जांपल ये दूध का ग्लास डाउनलोड करना है, कमजोरी होगी जरा तो ये क्लिक कर दें और यहाँ पे आ जाएंगे डाउनलोड पीएनजी। अच्छा, अब आपने यहाँ पे बताना भी मैं इंसान हूँ, अल्लाह, आई एम वेरीफाइड ह्यूमन, क्लिक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा हुआ है, क्लिक इन ऑर्डर। पहले क्या है टी, अब सबसे पहले टी के ऊपर क्लिक करेंगे, थ्री, फिर वी, वाई और उसके लास्ट में वी। तो वी कहाँ पे है? क्या हो गया ऊपर? क्या हो गया ऊपर? क्या हो गया? नहीं, डब्ल्यू है जी, डब्ल्यू है सर। क्या हो गया ऊपर है? क्या हो गया ऊपर है? क्या हो गया भी अब देखिए पहले क्या आ रहा है, गरीब कंप्यूटर पे बैठे ने के 0। ओके, अब ये डाउनलोड हो गया। अब ये दूध का ग्लास आता है जिसमें पीना, वाह, ठीक है, और ये विदाउट बैकग्राउंड है।
इसको आप कहीं भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो हम इसी टूल के क्लास से सोशल मीडिया पोस्ट वाली ताज़ा बना के आप दिखा। यहाँ तक कोई चीज ऐसी कि जो कि आपको लग रहा हो कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करिए बता रही है ना तरह। अच्छा अभी मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन करता हूँ। मैंने आपको बोला कि हमने सबसे पहले डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर, इधर तवज्जो करें। उसके बाद हमने फ्री वेबसाइट को देखा जिसके अंदर अच्छा यूट्यूब वेबसाइट है, क्लिक करिए, ट्रस्ट नाम की वेबसाइट है। रस्ट ये आप लिख लें, ये मैंने आपको नहीं बताई। अच्छा VUI फिर मैंने आपको इंस्टॉलेशन की गाइड बताई। ये सारी चीजें जो अभी तक हमने डिस्कस की, ये सारा कुछ क्लियर हो गया ना? यस सर। अब हम यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। जो पहला हमारा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है Adobe Photoshop। Adobe Photoshop Adobe PS 2022 आ रहा है, आपने भी 2022 वाला यूज करना है। अगर आपका कंप्यूटर का दो कॉन्फ़िगरेशन का है, एक चीज मैंने बताई। सिस्टम किस तरह का होना चाहिए? सिस्टम रिक्वायरमेंट। अच्छा सबसे पहले एक चीज तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपके पास जो भी सिस्टम है ना आप चला सकते हैं। अब घर जाकर रोजाना डाल देना आपसे भाई सिस्टम को ढाका था मैंने करना। जो भी सिस्टम है आपके पास आप काम स्टार्ट करें। मतलब जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो आपके सिस्टम के ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर चल जाएगा। बहुत क्या गुजरा ना हो मेरा बहुत याद चल जाएगी। मतलब विंडोज 7 है तो विंडोज 7 के ऊपर नहीं चलेगा। काम खुल ले जरा प्रोजेक्ट के साथ फिर आगे कर दीजिए। अंदर प्रोसेसर इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं i5 और i7 ले लो, आपकी मर्जी है। i7 और इसके ऊपर जब आप सिस्टम रिक्वायरमेंट अंदर जो जनरेशन है वो आपकी कम से कम 4 होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो सिस्टम तो आपका चल रहेगा, लेकिन उसमें इश्यूज आपको देखने को मिले। तो कम से कम 4 जनरेशन होना चाहिए। ये इनफ नहीं है लेकिन सीखने के लिए काफी है या रिसर्च के ऊपर काम करने के लिए काफी है। यार आपको क्या बातें कर रहे हैं, बैठो अपनी अपनी जगह। यार आप बाद में बात कर लेना। दस मिनट की क्लास लेगी जरा समझो कर ले। अच्छा आपकी कंप्यूटर की जो जनरेशन है ना वो कम से कम की मिनिमम लिखा हुआ है। वैसे तो भी 40 जनरेशन है तो और मैक्सिमम डिपेंड ऑन योर बजट। ये होगा ना आपके बजट के ऊपर। अच्छा तो मैं रिकमेंड करता हूँ ना, अगर आप बहुत ही जरा बेहतर पीसी लेना चाह रहे हैं, रिकमेंडेड है कि आप 6 जनरेशन और 7 जनरेशन या कम से कम 8 जनरेशन तक तो जाए ना। तो इसके दरमियान अगर आप रहते हैं तो आप अगले 3-4 साल या 2 साल चला सकते हैं अपनी विंडोज वगैरह। होता क्या है अगर कोऑर्डिनेशन अभी आप ले लेंगे अभी आप क्योंकि आप बोलेंगे यार चलो बजट कम है तो चलो कोऑर्डिनेशन ले लेते हैं। लेकिन अब आगे जिस तरह विंडोज 7 अब स्किप कर दी गई है, विंडोज 7 की कोई अपडेट नहीं आती, कोई चीज नहीं आती, उसके बाद सॉफ्टवेयर भी हम उसको रिकमेंड नहीं करते।
इंस्टॉलेशन पे होगा। तो आने वाले एक आधे साल में ये कोऑर्डिनेशन वगैरह भी निकल जाएगा। तो फिर वहाँ पे हमें ज़्यादा नया पीस लेना पड़ेगा, मतलब अपडेट्स की है हमारे पीसी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे फिर हमें 6 जनरेशन या 7 की तरफ जाना पड़ेगा। ये बहुत कम था। तो ये आप समझना 6 या 7 ले लें। अच्छा फिर बोल रहा हूँ, आपके पास कोई भी पीसी चलाएं, कोई मसला नहीं, जो पीसी है उसको चलाएं। ये भी तो सोचना नहीं है मुझे 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना नहीं, पहले काम करें, जब पैसे आ जाएंगे फिर अच्छा पीसी बना। और जिनके पास नहीं है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने पैसे खर्चने हैं तो जरा ज्यादा खर्च करें, 6 जनरेशन के पास या 8 जनरेशन ले, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर बजट ज्यादा नहीं लेता तो फिर आप 4 जनरेशन तक स्टिक कर सकते हो, इसके ऊपर कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका काम नहीं चलेगा, आपका काम चलेगा। दोनों सूरतें आपके सामने हैं। अच्छा ये तो प्रोसेसर i5 तक आ सकता है, 7 तक आ सकता है, इसके अंदर ना कोर हो गए, तो जितने कोर ज्यादा होंगे सारी बात कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। लेकिन अभी के लिए i5 का सर्वर काफी है, i5 जरा कम बजट में बन जाएगा, i7 जरा ज्यादा बजट में बनेगा। तो अगर आप 5 भी ले लेते हो तो काफी कोई मसला नहीं है, चल जाएगा, नो इशू। अच्छा प्रोसेसर के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो है रैम। अगर आपके पास 2 GB रैम है तो भाई वो काम नहीं करेगी, कम से कम आपकी जो रैम है 8 GB होनी चाहिए मिनिमम। रिकमेंडेड कितनी है? 16 GB। और मेरे पास कितनी है? 32। तो ये भी डिपेंड करता है आपके बजट पे कि आपका बजट है। तो कम से कम 8 GB तो होनी चाहिए, और 16 GB हो जाए तो बहुत बेहतर है। अगर 16 GB का बजट इजाजत नहीं देता फिर बोल रहा हूँ 4 GB भी चल जाएगी, चला दोगे, लेकिन सॉफ्टवेयर मसला करेंगे तो 8 GB कम से कम करवा लें। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट अगली चीज की, मेमोरी। अच्छा 2 तरह की मेमोरी होगी, एक होगी सी ड्राइव या विंडोज चाहिए, विंडोज ड्राइव लिखते दो, अगली तो सी, और एक होगी डाटा ड्राइव, वो होगी सी, सॉरी डी, ई होगी, एफ होगी, जितनी मर्जी पार्ट्स में बना लो आपकी मर्जी। अब जो सी ड्राइव है इसके लिए कौन सी एड्रेस होनी चाहिए? एसएसडी। और इन दोनों में से कोई भी लो। रिकमेंडेड क्या है? होनी कितनी चाहिए? रिकमेंडेड। अच्छा 256 GB होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको क्या बोलूंगा कितनी लगवाऊं, इसकी वजह सुन लो, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आप बोलोगे इतनी हमने क्या करना है। अच्छा अगर आपके पास 128 GB है तो वो भी चलेगी, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप आगे चल के ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद वीडियो एनिमेशन सीखते हो, फिर आप 3D की तरफ जाते हो, तो भाई ये तो आपका अभी जो आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करोगे ना, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, ये होने का खत्म हो जाएगी। अच्छा आप बोलोगे नहीं मेरे पास 10 GB पड़ी हुई है, भाई 10 GB पड़ी हुई है तो उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं चलाने। जब आप सॉफ्टवेयर चलाते हो तो आपका सॉफ्टवेयर एक स्पेस लेता है, उसने प्रोड्यूस करने के लिए टेम्परेरी फाइल बनाना होती है, एक कैशे डिस्क होती है, स्क्रैच डिस्क होती है, वो बनती है। तो भाई उसके लिए आपके पीसी को स्पेस चाहिए होती है। अब यहाँ में मैं विंडो के लिए आपको बोलूंगा जो खाली स्पेस होनी चाहिए कम से कम 20 GB से 25 GB तक हमेशा आपने अपने सिस्टम के अंदर सी ड्राइव के अंदर खाली जगह रखी है, एम्प्टी स्पेस इन सी ड्राइव। हमेशा अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं
तो 20 से 25 जीबी हमेशा आपकी सी ड्राइव के अंदर खाली होनी चाहिए। वजह अगर आपके पास 5 जीबी है 10 जीबी है, आप सॉफ्टवेयर चलाओगे, थोड़ी देर बाद क्रैश डिस्क का मसला आ जाएगा, सॉफ्टवेयर बंद। हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद ये मसला आपको आता जाएगा, आपका कंप्यूटर बंद होता जाएगा। ये काम में मसला आएगा जब 128 जीबी हो। अगर 256 जीबी लगवा लोगे, एटलीस्ट आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। और इसके अलावा 256 जीबी में आपके वीडियो एनिमेशन के सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास 40 जीबी स्पेस पड़ी होगी, आपको टेंशन नहीं है। इसलिए ये आपको मिल जाएगी तकरीबन 250 के करीब, ये आपको मिल जाएगी तकरीबन 4500 के करीब। तो आप बेहतर है कि आप इसको लगवा लो। अगर नहीं अभी है बजट, दोनों को रहने दो, जो है उसी को चलाओ। जब भी लगवाना किसी को लगवाना, नहीं तो ना लगवाओ, ठीक है। मतलब ये लगवाओगे तो 2 महीने बाद पहले चाहिए ना, पैसे क्या करने आपके, इसलिए ये 256 जी। और एसएसडी से फायदा क्या होगा, एसएसडी से आपका सिस्टम 10 टाइम फास्टर हो जाएगा एज कंपेयर टू एचडीडी। दूसरी हमारे पास डाटा की होती है एचडीडी, हार्ड ड्राइव। एचडीडी इसकी स्पीड बहुत कम आरपीएम होती है, स्लो होती है ये उसकी निस्बत बहुत फास्ट है। तो अगर हम सी ड्राइव विंडोज के अंदर करते हैं तो स्लो होगी, अगर इसके अंदर करते हैं तो 10 टाइम फास्टर होगी। हमारे जो ऑपरेशन है वो बहुत स्मूथली चलेंगे। तो एच ड्राइव डाटा टाइप वाली आपने फिल्में रखनी है, ग्राफिक्स आपने रखने, तो भाई 2 टीबी काफी है, मतलब कम है। तो ये आपके ऊपर है डाटा कि आपने कितना डाटा रखना है। 500 जीबी का तो काफी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 500 जीबी। बाकी भाई आपकी फेवरेट ड्रामों के ऊपर है कि आपने 500 जीबी लिखना है या 500 जीबी लिखना है, वो आपके ऊपर है। इसका ग्राफिक डिजाइनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, डाटा कस्टमर का रखना उसके लिए स्पेस थोड़ी सी चाहिए होती है, तो 500 जीबी काफी है सिर्फ डाटा के लिए। तो आप और इसमें क्या रह गया, प्रोसेसर हो गया, रैम होगी, ग्राफिक कार्ड रह गया, इसको बोलते हैं जीपीयू। अच्छा, जीपीयू अगर तो आपके पास है ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो। ये मेरी आइटम है, मतलब ये पूरा आपका पीसी एक तरफ, ये ग्राफिक कार्ड एक तरफ, इतना महंगा है। अभी आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, जीपीयू आपने जो लगवाना है, मैं अभी बोलता हूँ जिनके पास है लगवा दो, जिनके पास नहीं है छोड़ दो, टेंशन नहीं है, चलेगा आपका, क्योंकि आपने कोई वीडियो एनिमेशन के जो है ठीक है, नहीं है तो अगर लगवाना है, बड़ा शौक है तो भी लगवा लो, अदरवाइज कोई मसला नहीं, आपको सॉफ्टवेयर चल जाएगा। अब बता रहा हूं लगवाना, तो अगर लगवाना है तो कौन सा लगवाना है ये सुनो। आपने लगाना है GTX 10X से ऊपर, मतलब 1080, 1050, 1660, 1670, इस तरह करके लगाना। ये सारे GTX सीरीज में। और अगर आप RTX सीरीज में चले जाते हो तो इसमें आप लगवा सकते हो 20 सीरीज से ऊपर वाला, 20X से ऊपर, मतलब 2050, 2070, 3070, इसी तरह 470, इसी तरह, मतलब इसमें पूरी सीरीज है ना 570। अब ये मेरा का ग्राफिक कार्ड आपको मिलेगा तकरीबन 10-12 लाख का, ये मिलेगा तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4.5 लाख या 3 लाख के करीब। अच्छा, ये मिलेगा तकरीबन 1.25 लाख के करीब, ये मिलेगा 70,000 के करीब, ये मिल जाएगा 45-50 के करीब। अच्छा, नहीं यकीन है अभी आपको बता देते हैं, हमारे पास एक वेबसाइट है कटू चार्जर, इसके ऊपर आपको ना तमाम, ये गेमिंग पीसी बनाते हैं, पाकिस्तानी वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको तमाम चीजों के रेट्स मिल जाएंगे। अगर आपने पीसी बिल्ड करना है, कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए, पूरी रिसर्च करके जाना तब पीसी बनाना, क्योंकि महंगी आइटम होती है 3-4-5 लाख का बनता है। ये आगे की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने कभी बनवाना हो तो आप बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे आता हूँ कि ग्राफिक्स कार्ड के अंदर नहीं होगा, यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, यही है।
हाँ भाई ये आ गया जी RTX 55,000 का, ये RTX 3060 95,000 का, ये यूज में है। और इसी का अच्छा एक और वेबसाइट पास करते ना, अब ये आ गया 5070, ये आ गया 2,65,000 का। अच्छा इसमें भी ना कैटेगरीज होती है, जब आप कभी खरीदोगे तो देख लेना, सुपर होता है, टीआई होता है, ये सिंपल होता है, तो सिंपल का रेट सबसे कम होता है, सुपर का रेट सबसे ज्यादा होता है। तो ये इस तरह करके प्राइस वगैरह बनती है। अब ये 12 जीबी का 2,75,000 का है, तो अलग अलग टाइप के कार्ड यहाँ पे मिल जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये काफी महंगी प्रोडक्ट होती है, तो अभी हमने इसकी तरफ जाना नहीं है। हाँ अगर जाना है तो आपने ये सोच लेना है। अच्छा ये ऊपर जो कार्ड मैंने बताया ना आपको, ये वाला 10 सीरीज में, ये आपको मिल जाएगा 25,000 के करीब, ये इस रेंज में भी है। मतलब इससे भी हमारा काम बड़ी आसानी से चलता है। अगर आप ये 1660 लेते हो तो ये 40 से 45,000 के करीब मिल जाएगा, तो इसमें हमारा काम चल जाएगा। हमें जरूरत नहीं है हम लाखों के अंदर जाए, हम 20-25,000 की रेंज में रह के अपना काम चला सकते हैं। अच्छा ये मैंने इसलिए बताया कि जब हम मार्केट जाते हैं हम आपको छोटे कार्ड दे देते, क्योंकि आप हमारे सॉफ्टवेयर सपोर्ट ही नहीं करते, तो वो पैसे खर्च के 7-8,000 10,000 15,000 आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर कार्ड बाय करना तो इसी सीरीज में खरीदना, अदरवाइज ना खरीदना। फिर तो 10 सीरीज में खरीदना, 10 से ऊपर वाला, और 20 सीरीज में खरीदना 20 से ऊपर वाला, इससे नीचे आपको नहीं पैसे जाया हो जाएंगे। सर ये जो ऊपर बताया गया है सारा कंप्यूटर का किस तरह का पीसी बनाना है, अगर ये 2 साल पीछे बताया जी RTX पर अगर ये नाम तो चल जाएगा आपका कंप्यूटर। जैसे मेरी एक बात याद रखना कि ये जो आपने नीचे जीपीयू लगवाना है ना, अगर आपने बोला कि मैं 4th जनरेशन बना दूं और उसके अंदर ये लगा दूं 5070, नहीं लगेगा भाई। जितने का ये पूरा कंप्यूटर बनना है ना, इसको लगाने के लिए उतने की सिर्फ सप्लाई आनी, मतलब 18-16,000 की सप्लाई है इसकी जो उसको चलाती है। तो ये चीजें माइंड में रखना, इसलिए हम ये कार्ड लगवाएंगे। अच्छा अगर ग्राफिक कार्ड लगवाना है तो फिर ग्राफिक कार्ड के हिसाब से ये पीसी बनवाना, आपने उनको बताना कि जैसे आपने पीसी बनाना भी, मैंने कहा ये पीसी बनवाना, मतलब ग्राफिक कार्ड लगवाना है तो उस हिसाब से पीसी बनाओ, क्योंकि इसके अंदर जो पावर सप्लाई होती है ना, आपका ग्राफिक कार्ड उसी के बेस पे बन जाता है। अगर आपने पावर सप्लाई हल्की लगवा ली, 15-20,000 वाला कंप्यूटर ले लिया, उसके अंदर आप सोचेंगे कि ये ग्राफिक कार्ड लगवा दो तो नहीं लगेगा। इसलिए ये बता रहा हूँ कि अभी के लिए सिंपल बना दो, अगर कभी फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड वाला बनवाना हुआ तो ग्राफिक कार्ड के लिए पीसी अलग से बनवाना विद जीपीयू, अदरवाइज अभी जरूरत नहीं है, जो है बस चलाओ, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है कि भाई सीपीयू ले या वो ले लैपटॉप, भाई सीपीयू सबसे अच्छा। लेकिन अगर आप आउट सिटी से आप किसी मदरसे में हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो फिर आप कंप्यूटर ले सकते हैं, तो सॉरी लैपटॉप ले सकते हैं, वो भी आप कोशिश करें कि 8th जनरेशन कम से कम ले, उससे कम नहीं लेता। 6th जनरेशन ले या 8th जनरेशन के करीब शिवाजी वाले और बस 12 नहीं है। जो ऊपर जो से आपने जो देख लिया ये जब मार्केट जाएंगे सारा कुछ पता चलेगा, बस मैंने रिव्यू बता दिए। अब इंशाल्लाह कल सॉफ्टवेयर को ऊपर करेंगे, उसके अंदर चीजें बनाएंगे, कल मुलाकात होगी।